हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की तरफ से परमानेंट टीचिंग एंड अदर वैकेंसीज से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट आई हुई है, आप सभी के यूज़ का है। तो नोटिस CEN नंबर 7/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज करके ये नोटिस है। इसमें क्या लिखा है देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स कई सारे अलग अलग ऑफिशियल वेबसाइट हैं, टोटल 21 या अराउंड इतने ही जो है आरआरबी के वेबसाइट्स हैं अलग अलग, और सब पे आपको अपडेट मिल जाएगी। अगर आपने कौन से आरआरबी से अप्लाई किया है, अहमदाबाद से, अजमेर से, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, इनमें से जिस भी आरआरबी से आपने अप्लाई किया उन सब पे अपडेट आएगी। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, किसी आरआरबी की वेबसाइट पे जल्दी अपडेट आती है, किसी पर 2-3 दिन बाद, एक हफ्ते बाद आती है, तो वो डिपेंड करता है, बट अपडेट तो सभी पे आएगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं डिटेल्स, क्या डिटेल्स आई हुई हैं। अगर आपको याद होगा, CEN नंबर 7/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज करके आप सबने अगर फॉर्म भरा है, परमानेंट रिक्रूटमेंट, जिसमें कि टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज भी थी, PGT, TGT, PRT और अन्य वैकेंसीज भी थी, और साथ ही साथ कुछ और भी टीचिंग के अलावा भी कुछ वैकेंसीज थी। तो उसमें टोटल 1036 पोस्ट के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, है ना। अगर आपको याद है तो 1036 पोस्ट थे टोटल, जिनके लिए ऑल ओवर इंडिया से परमानेंट रिक्रूटमेंट के लिए आरआरबी की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन संख्या एडवर्टीजमेंट नंबर CEN नंबर 7/2024 के नाम से। अब इसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ गई है। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वाइज नंबर ऑफ एप्लीकेशन क्या है, आरआरबी वाइज एप्लीकेशन जो है ना रिसीव हुए हैं कितने, उसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। तो अब कैटेगरी वाइज भी है, आप देख सकते हैं। हाँ, पोस्ट वाइज नहीं दिया इन्होंने, पोस्ट वाइज नहीं दिया। टोटल 1036 पोस्ट के लिए आप देखेंगे अहमदाबाद में टोटल 1486 फॉर्म्स भरे गए टेंटेटिवली। ये ऑफिशियल डेटा है, मैंने उसने किसी ने बनाया नहीं है, ये ऑफिशियल डेटा है, सभी आरआरबी पे आपको मिलेगा। हाँ, मैंने आपको बताया सब आरआरबी पे अपडेट आने में कहीं एक दिन में आता है, कहीं 2 दिन में, कहीं एक हफ्ते में आता है, लेकिन आएगा जरूर। तो आपने जिस भी आरआरबी से अप्लाई किया वेबसाइट से, उसको चेक करते हैं ना, उस पर भी ये डेटा आ जाएगा। अजमेर आरआरबी में 803 एप्लीकेशंस आए, बेंगलुरु में 2600 के अराउंड, भोपाल में सबसे ज़्यादा 27,000, सबसे ज़्यादा मतलब अभी तक में सबसे ज़्यादा 27,000, भुवनेश्वर में सिर्फ 700, बिलासपुर में 67,999, मतलब लगभग 68,000 फॉर्म्स भरे गए हैं। ये कितने फॉर्म भरे गए हैं वो है डेटा। टीचिंग पोस्ट ही थे ना, और कुछ और भी अन्य पोस्ट, अलग अलग पोस्ट और भी थे कुछ उसमें। कुल मिला के 1000 वैकेंसीज थी, या 1036। चंडीगढ़ में 2000 एप्लीकेशन रिसीव हुए, चेन्नई में 24,284, गोरखपुर में टोटल 13,680, गुवाहाटी में 32,000, ठीक है गुवाहाटी में, जम्मू एंड कश्मीर में 746, कोलकाता में भी ठीक है 33,000 वैकेंट फॉर्म्स फिल हुए। कोलकाता में ऑब्वियस है, वेस्ट बंगाल में तो कोई सरकारी भर्ती आती ही नहीं है। मालदा में 5,696, मुंबई में 15,751, पटना में 12,000, प्रयागराज में भी एज एक्सपेक्टेड 61,720, क्योंकि यूपी में कई सालों से परमानेंट भर्ती आई ही नहीं है कहीं से भी। रांची में 2,900, झारखंड वालों को जॉब की जरूरत नहीं है इतनी इट सीम्स। सिकंदराबाद में और भी कम 1,400। तो टोटल कुल मिला के 3 लाख से ज्यादा जो है ना, 3 लाख 10,000 लाख, तो 3 लाख के अराउंड फॉर्म भरे गए। कमी है ऐसे तो आप देखेंगे कि, क्योंकि सीट ही कम है ना, ऐसे तो आप देखेंगे 10-10, 12-12 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो टोटल 1036 वैकेंसीज के लिए 3 लाख के अराउंड, 3 लाख के अराउंड फॉर्म्स भरे गए। आप भी ये डेटा चेक कर सकते हैं, आपने जिस आरआरबी से फॉर्म भरा होगा उस पर ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी। मुझे मिल गया ये किसी एक आरआरबी से, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया।